हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा, उसके नियम और उसके बारे में अन्य जानकारियाँ। पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत शुक्रवार 16 अगस्त 2024 को किया जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। साथ ही संतान सुख की प्राप्ति के लिए यह व्रत भी किया जाता है। एकादशी पर चावल को खाना मांस के सेवन के बराबर माना जाता है, इसलिए इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। सावन में पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। इनके साथ ही साथ सावन में पुत्रदा एकादशी होने के कारण भगवान शंकर की पूजा पाठ करना भी अति फलदायी माना जाता है। महादेव जी की पूजा पाठ करने से भी अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी पर चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होती है। हर साल श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पुत्रदा एकादशी व्रत किया जाता है। धार्मिक मत है कि इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति और बच्चे की तरक्की से जुड़ी सभी मुश्किलों का अंत हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी पर चावल का सेवन करने से मांस का सेवन करने के बराबर माना गया है। आज हम एक पुत्रदा एकादशी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि किस तिथि को या 15 अगस्त या 16 अगस्त किस दिन मनाई जाएगी। श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर प्रारंभ हो रही है। वहीं यह तिथि 16 अगस्त को सुबह 9:39 तक रहने वाली है। ऐसे में सावन माह में पुत्रदा एकादशी का व्रत शुक्रवार 16 अगस्त 2024 को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। 17 अगस्त को पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण करने का समय सुबह 5:51 से लेकर 8:05 के बीच में कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी पर चावल का सेवन करते हैं उन्हें अगला जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में मिलता है। इस बात का उल्लेख विष्णु पुराण में किया गया है। पुत्रदा एकादशी के दिन चावल खाने से साधक शुभ फलों की प्राप्ति से वंचित रहता है। पुत्रदा एकादशी के दिन सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। असात्विक भोजन प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। मान्यता है कि इन चीज़ों का सेवन करने से मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। आप इस एकादशी को व्रत के दौरान दूध, दही, आलू, कुट्टू की पकौड़ी, शकरकंद, साबूदाना और फल का सेवन कर सकते हैं। इन सभी जानकारियों के साथ साथ आगे हम सुनने जा रहे हैं एकादशी की व्रत कथा। एकादशियों के महात्म्य का आनंद लेते हुए धनुधर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुधर, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महेशपति नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को यह लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और न ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, न ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है, न कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं किया, सभी को एक सम्मान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं हैं जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करें। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि
को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पास गए। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमेश भी रहते थे। वे सभी धन महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमस को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सब ने महर्षि लोमेश से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुन लोमस ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रायोजन कहें। मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमस ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मांड से भी ज़्यादा समर्थ हैं। अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महेशपति नामक नगरी के हमारे महाराज महाजीत बड़े ही धर्मात्मा व प्रजा वत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वे अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का ये कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि नेत्रबंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। यह जान सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति हो। लोमस ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मांड से भी ज्यादा समर्थ हैं। अतः आप हमारे संदेह को दूर करें। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमेश मुनि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुत्रों, यदि तुम सब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो और उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट के आए। इसके बाद उन्होंने लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडु पुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से यह लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हमारी कहानी संपन्न होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।